हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टेक्निकल सिविल। ठीक है, आज हम लोग न्यू सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें यूनिट 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देख रखे थे कि हमारा कौन कौन सा यूनिट पढ़ना था, जितना यूनिट है टोटल ओवरव्यू हम लोग देख लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में बता रखा था कि हमें किस किस बुक की जरूरत पड़ेगी, जैसे बुक्स का कौन कौन से बुक फॉलो करना है वो हमने बता रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बुक्स क्लास नोट्स तो प्रिपेयर होंगे ही, उसके साथ में हमें रखना क्या है, स्टील टेबल और आईएस कोड। जो हमारा आईएस कोड है IS 800 2007। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यूनिट 1 में इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट से शुरू कर रहे हैं हम लोग, जिसका जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेक्शन यूज्ड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टील में सेक्शन यूज्ड कहां करना है, और सेक्शन यूज्ड के साथ साथ डायग्राम भी हम इसलिए बनाए हैं क्योंकि जहां पे हमें सेक्शन यूज करना है तो हमें क्या यूज करना है, स्टील टेबल देख करके। ठीक है, तो जब तक हमें सेक्शन के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो हम लोग टेबल कैसे देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा सेक्शन यूज्ड है, वो कैसे हम लोग यूज करेंगे, कहां पे यूज करेंगे और कैसे हम लोग स्टील टेबल में देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग नया टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारा है सेक्शन यूज्ड। तो इसमें टाइप्स ऑफ सेक्शन देख लेते हैं, कौन कौन से सेक्शन का टाइप्स है, किस किस चीज के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, बीम, दूसरा क्या है, कॉलम, उसके बाद क्या है, चैनल। ये सब हमारा ये हो गया टाइप्स। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन, हर एक बीम में कौन सा यूज करना है, कॉलम में कौन सा यूज करते हैं और हमारा चैनल में कौन सा यूज करते हैं, सारा का कोड होता है, वो नाम हम अब देखते हैं। ठीक है, तो सेक्शन हमारा कौन कौन सा है ये बताए अभी हम। बीम है, कॉलम है, चैनल है और एंगल सेक्शन है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन में देख लेंगे। तो क्लासिफिकेशन जैसे इसमें याद करने का तरीका क्या है, हमें ये नहीं याद रखना है, ये आईएस का मतलब तो पता ही है, इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, आईएस का मतलब क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड। और जे और बी का मतलब क्या हो गया, हम किसके लिए देख रहे हैं, यहां पे सेक्शन कौन है, बी है। ठीक है, तो जब सेक्शन बी है तो बी मतलब क्या हो जाएगा, बीम। ठीक है, तो इसका नाम कैसे याद रखेंगे, ISJB, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे कि यहां पे जूनियर बीम है, फिर उसी तरह से हमारा क्या है, ISLB। एल का मतलब क्या है, लाइट वेट, बी मतलब बीम, IS का मतलब क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो लाइट वेट बीम हमारा हो गया। उसी तरह से हमारा क्या है, ISMB, एम क्या है, मीडियम वेट और बी से बीम। ठीक है, तो इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम। ठीक है, ISWB क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बीम सेक्शन में। ठीक है, तो बीम सेक्शन में हम क्या यूज करते हैं, कैसे क्यों यूज करते हैं बीम, तो हमें यह क्या करता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस को क्या करता है, रिटेन करता है बीम सेक्शन। ठीक है, तो अब देखो इस तरह से अब चलेंगे। सेकंड टाइप्स हमारा क्या है क्लासिफिकेशन में, सेकंड टाइप्स हमारा क्या है, कॉलम। ठीक है, सेकंड टाइप्स क्या है, कॉलम या हेवी वेट बीम। ठीक है, कॉलम में जो सेक्शन यूज करेंगे वो हम कहां यूज कर सकते हैं, हेवी वेट बीम में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, IS का मतलब हो गया क्या, इंडियन स्टैंडर्ड, इस का मतलब क्या है, ये कॉलम के लिए यूज कर रहे हैं, तो कौन सा, कॉलम सेक्शन। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन, ये हो गया हमारा नाम। ये कोड बताता है, इसमें स्टील टेबल में ऐसा ही लिखा रहेगा साइड में, ISSC ISHB। HB का मतलब क्या है, हेवी वेट बीम, किसके लिए, लेकिन ये यूज कहां कर रहे हैं हम, कॉलम सेक्शन के लिए। ठीक है, ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हेवी वेट बीम। ठीक है, उसी तरह से अगला जो सेक्शन हमारा क्या है, अगला सेक्शन हमारा है चैनल। ठीक है, चैनल में देखते हैं हर एक क्लासिफिकेशन इसका कौन कौन है, तो ISJC, तो जे का मतलब यहां तो पता ही है कि जूनियर, जैसे याद रखना कुछ नहीं है। ठीक है, सब एक बार देख लेंगे, सारा देख लेते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, ISJC इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल। ठीक है, उसी तरह से हमारा क्या, ISLC, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल। ठीक है, उसी तरह से क्या है हमारा, ISMC इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल। ठीक है, फिर क्या है हमारा, ISMCP इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट पैरेलल फ्लेंज। ठीक है, हम लोग फ्लेंज तो जानते ही है, फ्लेंज और वेव,
वो आगे जब हम लोग सेक्शन का जो पढ़ेंगे इसमें टाइप्स, उसमें हम देखेंगे कि फ्लेंज कौन सा होता है, बीम और हमारा वेब कौन सा होता है। ठीक है, अब देखो ये एंगल हो गया। एंगल कौन कौन सा है? इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। इंडियन स्टैंडर्ड एंगल में दो है, ठीक है। एक हो गया हमारा क्या है, इक्वल एंगल, जो दोनों क्या होगा, ये और ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये क्या है, ये अनइक्वल एंगल, इसका लेंथ डिफरेंस है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, अनइक्वल एंगल। ये क्या है, ISBA, इंडियन स्टैंडर्ड बल्ब एंगल, ठीक है। ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन, और ये क्या हो गया हमारा कौन कौन से सेक्शन का क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अब हम लोग शेप देख लेते हैं कि किस किस शेप में हमारा क्या होता है, सेक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो शेप हमारा क्या है, रोल्ड स्टील आई सेक्शन। रोल्ड स्टील आई सेक्शन, देखो आई जैसे लिखा था ना वैसा ही ये सेक्शन बनता है, ठीक है। ये क्या है, रोल्ड स्टील आई सेक्शन। इसी तरह से क्या हमारा, ये देखो ये साइज, ये देख लो, ये शेप हमारा क्या है, चैनल सेक्शन का ये शेप है, रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन। ये क्या है, ये देखो सेक्शन देखने में लग रहा है ना, ये क्या लग रहा है, टी है, तो इसका क्या नाम है, रोल्ड स्टील टी सेक्शन। यहां पे क्या है, ये किस शेप का है, देखो ये किस शेप का है, यही हमारा क्या है, चैनल। ये क्या है हमारा, चैनल नहीं है, ये क्या है, एंगल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन, ठीक है। और ये क्या है हमारा, रोल्ड स्टील ट्यूब सेक्शन। रोल्ड स्टील ट्यूब सेक्शन, ये क्या हमारा है, ये जो साइज शेप है हमारा किसका है, रोल्ड स्टील बार सेक्शन का, ठीक है। इसी तरह से हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, रोल्ड स्टील फ्लैट। फ्लैट मतलब हमारा क्या है, ये सिर्फ एक सीट है जिसका थिकनेस दे करके वो क्या हो गया हमारा फ्लैट सेक्शन है। उसी तरह से हमारा क्या है, रोल्ड स्टील प्लेट आएगा। उसी तरह से हमारा क्या है, रोल्ड स्टील सीट आएगा। वही क्या हमारा, रोल्ड स्टील स्ट्रिप है, ठीक है। और ये क्या हमारा, बिल्ट अप सेक्शन। ये हमारा शेप एंड साइज हम देख लिए कि इसका शेप किस तरह का हमारा जो सेक्शन यूज कर रहे हैं उसका कौन सा शेप है और क्या क्या नाम है इसका। और हम लोग क्लासिफिकेशन भी देखे इसका कि क्या क्या इसका क्लासिफिकेशन है बीम में जो हम लोग यूज कर रहे हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि चैनल, अब इसका यूज भी जानेंगे कि कहां कहां यूज करते हैं चैनल का, जो हमारा सेक्शन है उसका कहां यूज करेंगे, चाहे वो एंगल सेक्शन हो गया, चाहे वो चैनल सेक्शन हो गया, और चाहे हमारा क्या है, रोल्ड आई स्टील सेक्शन हो गया। ये जो हमारा चैनल सेक्शन, इस सब का यूज बताते हैं। अब जैसे रोल्ड स्टील आई सेक्शन है, ये देखो ऐसा दिख रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि एक सिंगल सा कट कर करके आई यहां पे बना करके रखा हुआ, नहीं, इसका क्या होगा, इसका लेंथ भी होगा। जैसे आई सेक्शन का सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमारा है, रेल का पटरी देखोगे, रेल का पटरी को टॉप व्यू नहीं, साइड से देखो, साइड से वो क्या बना हुआ है, आई के तरह बना हुआ है ना, वो आई सेक्शन, वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है किसका, रोल्ड स्टील आई सेक्शन का है वो। चैनल सेक्शन जो देखोगे, तुम विंडो का जो अभी स्लाइडर का जो अभी दौर चला हुआ है स्लाइडिंग में, वहां पे क्या लगा रहता है, चैनल सेक्शन। देखना वहां पे क्या होता है, एक प्लेट होता है ऐसे लगा रहेगा, और दोनों साइड से क्या होता है, उठा रहता है, और बीच में क्या करता है, स्लाइड होता है, ठीक है। तो ये क्या हमारा हो गया, ये हमारा कौन सा सेक्शन है, चैनल सेक्शन, ठीक है। अब देखो यहां पे टी सेक्शन है, टी सेक्शन क्या करेंगे, इस सेक्शन को कट करके हटा दो, इस सेक्शन को कट कर करके हटा देंगे तो हमारा कौन सा सेक्शन बन जाएगा, रोल्ड स्टील टी सेक्शन, ठीक है। अब इसका रिक्वायरमेंट जहां पे हमारा टी सेक्शन का रिक्वायरमेंट होगा वहां पे हम लोग यूज करेंगे। जैसे हम बीम में क्या होता है, नीचे का जो साइज होता है वो कम होता है, जो हमारा स्टेंचियन जिसको बोलते हैं, ठीक है, चाहे उसका जो वेब बोलेंगे। ये पोर्शन क्या हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये वेब है, ये जो वेब है, और ये क्या हमारा क्या है, यही है फ्लेंज, ठीक है। ये हमारा क्या है, फ्लेंज। यहां भी वही चीज है, ये हमारा क्या है, फ्लेंज, ये क्या है, वेब, ठीक है। तो टी सेक्शन, रोल्ड स्टील टी सेक्शन। और एंगल सब जैसे कहीं भी स्टील का काम होगा ना, वहां पे तुम देखोगे बोलेगा कि ये एंगल लो, इतना थिकनेस का एंगल दो, तो देखना जहां लोहा का गेट लगता है, लोहा का गेट जो हमारा चौखट जो बनता है, लोहे का चौखट, जिसको तुम लोग चौखट तो समझ ही रहो, लकड़ी का नहीं, लोहा का, वो क्या होता है ना कि एंगल सेक्शन ही लगा रहता है, जहां पे क्या होता है, गेट खुलता बंद होता है। यहां पे चौखट में देखना वो क्या होगा, एक साइज परपेंडिकुलर होगा और दूसरा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, और एक साइड से क्या होता है, ओपन होता है, ठीक है। तो जो ओपन सेक्शन है ये क्या हो गया हमारा, ये एंगल सेक्शन हो गया। उसको साइड से देखोगे तो ऐसे दिखेगा, और यहां पे क्या है, इसका लेंथ हम प्रोवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, एंगल सेक्शन। तो ये सब एग्जांपल हम लोग देखते चलेंगे। रोल्ड स्टील ट्यूब सेक्शन, यहां पे क्या है, हॉलो है, ठीक है, साइड में यहां पे क्या है, ये हॉलो सेक्शन है, और यहां पे क्या है, फिल। ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया
ट्यूब सेक्शन। और ये क्या हमारा है, रोल्ड स्टील बार। बार्स मतलब समझ रहे हो, ये जो हमारा रेनफोर्समेंट यूज करते हैं वो भी एक तरह का क्या है, हमारा क्या है, रोल्ड स्टील बार ही है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे उसका फ्रिक्शन कम करने के लिए वहां पे बना रहता है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होगा, प्लेन होगा, ये प्लेन होगा। तो ये जो साइड से जो हम साइड व्यू देखेंगे तो वो क्या होगा, सर्कुलर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, रोल्ड स्टील सर्कुलर बार सेक्शन। और जब रेक्टेंगुलर होगा चाहे स्क्वायर होगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, रोल्ड स्टील स्क्वायर बार सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग टाइप्स देख लिए। ठीक है, और ये सारा जो हम लोग यूज करेंगे, जो ये सारा जो मटेरियल है हमारा, कौन सा मटेरियल है, सारा स्टील। क्यों, क्योंकि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। तो स्टील के अलावा हमें किसी मटेरियल पे ध्यान नहीं देना। जो भी डिजाइन करेंगे हम किसके लिए करेंगे, स्टील के लिए डिजाइन करेंगे। ठीक है, स्टील का मटेरियल लेकर के ही हम डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो अब जान लेते हैं कि स्टील में स्टील का पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। पॉइजन्स रेशियो तो पता होगा, तुम लोग मॉस में पढ़े होगे। ठीक है, लैटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है हमारा क्या है, पॉइजन्स रेशियो जो हमारा कितना है, 0.3। हमारा क्या है, स्ट्रक्चरल स्टील नॉर्मल कार्बन स्टील कितना होना चाहिए, 0.6। ठीक है, 0.6 क्या होना चाहिए हमारा, इसका कार्बन कंटेंट जो है ना हमारा 0.6 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर्पस ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन। अब हम लोग जो डिजाइन करेंगे, स्ट्रक्चरल जो डिजाइन करेंगे उसके लिए हमारा क्या होना चाहिए, स्टील का जो डेंसिटी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 7850, 7850। ठीक है, कितना होना चाहिए हमारा डेंसिटी, 785। आइए हम लोग अब बात करते हैं रोल्ड स्टील बीम के एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन हमारा क्या है, मेनली यूज्ड टू रेसिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस व्हेन दे आर डिजाइंड एज बीम। ठीक है, अगर हमें क्या होता है, कहां पे यूज करेंगे हम, रेसिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस जहां पे रेसिस्ट करेगा वो किसके लिए डिजाइन करेंगे, हम बीम का डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस पहले जान लेते हैं हम लोग, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है। तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या है, अगर कोई बीम है, ठीक है, क्या है, बीम है, बीम पे अगर हम कोई पॉइंट लोड लगाए तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट करेगा। ये डिफ्लेक्ट करेगा या बेंड करेगा। ठीक है, ये डिफ्लेक्ट किया और ये या बेंड किया। अगर ये डिफ्लेक्ट और बेंड किया तो इस पॉइंट लोड के कारण इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप हुआ वो हमारा क्या हो गया, बेंडिंग के कारण वो हो गया हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। तो वो जो रेसिस्ट करेगा वो किसके लिए कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग डिजाइन करेंगे बीम का। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, इट इज यूज्ड एज इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रेसिस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस व्हेन दे आर डिजाइंड फॉर कॉलम। किसके लिए, कॉलम के लिए। यहां पे क्या था, रेसिस्ट बेंडिंग स्ट्रेस, तो क्या आया था, बीम। ठीक है, यहां पे क्या है, इंडिपेंडेंट सेक्शंस टू रेसिस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो किसके लिए डिजाइन करेंगे हम लोग, कॉलम का। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेस यहां पे देखो, ये क्या है, हमारा कॉलम है। ठीक है, कॉलम है, यहां पे हमारा पॉइंट लोड जो लग रहा है, तो ये पॉइंट लोड जो लगेगा तो ये क्या करेगा, हमारा जो कॉलम है उसको क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। अगर ये हमारा जो लोड लग रहा है ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लग रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये अपोज करेगा, तो ये हमारा सेक्शन को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। इसके कारण जो हमारा स्ट्रेस जो डेवलप हुआ, इसके कारण जो स्ट्रेस हुआ वो हमारा क्या हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेस। अब इसी को रेसिस्ट करना है, तो इसको रेसिस्ट करने के लिए हम लोग किसका डिजाइन करेंगे, कॉलम का। कॉलम क्या है हमारा, ऐसे भी क्या है, कॉलम हमारा क्या है, कंप्रेशन मेंबर। ठीक है, तो यहां पे कंप्रेसिव स्ट्रेस को रेसिस्ट करेंगे तो किसके लिए डिजाइन करेंगे, कॉलम का। यहां पे देखो बेंडिंग स्ट्रेस है तो यहां पे किसके लिए डिजाइन करेंगे, बीम का। और यहां पे ये देखो थर्ड पॉइंट क्या है, इट इज यूज्ड एज इंडिपेंडेंट सेक्शन टू रेसिस्ट टेंसाइल स्ट्रेस व्हेन दे आर डिजाइंड एज ए टाई। टाई का मतलब क्या होता है, टाई मतलब होता है टेंशन। और जो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक का डिस्कशन किए थे पिछले क्लास में, तो वहां पे एक हम लोग डिजाइन कर रहे थे किसके लिए, टेंशन मेंबर के लिए। तो वो जो टेंशन मेंबर है वो कौन सा सेक्शन वहां पे यूज करेंगे हम लोग, टेंशन मेंबर में। यहां से पता चल गया हमें कौन सा, रोल्ड स्टील बीम सेक्शन यहां पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रोल्ड स्टील बीम का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो रोल्ड स्टील बीम किसको किसको रेसिस्टिंग करने के लिए, किसके किसके लिए डिजाइन करेंगे, तो पहला है बेंडिंग स्ट्रेसेस, दूसरा क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, तीसरा क्या है हमारा रेसिस्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस। टेंसाइल स्ट्रेसेस तीनों को क्या करना है, रेसिस्ट करते हैं। तो अलग अलग तरह का हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे कंपोनेंट का, जिसमें आता है बीम,
हमारा क्या है, मेंबर हमारा बीम है, फिर क्या है, कॉलम है, और यहां पे क्या हो गया, टाई मेंबर मतलब टेंशन मेंबर। ठीक है, ये हमारा किसके लिए हो गया, रॉल्ड स्टील बीम। ठीक है, किसी किसी को लग रहा होगा कि सर ये जो रॉल्ड है, रॉल्ड का मतलब ये नहीं है कि रोल किया हुआ। ठीक है, रॉल्ड का मतलब क्या है, ये हमारा ये जो रॉल्ड मिल में बंद करके आता है, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं रॉल्ड स्टील बीम, चाहे रॉल्ड स्टील सेक्शन। ठीक है, रॉल्ड स्टील। अब इसी तरह से हमारा क्या है, अगला एप्लीकेशन किसके लिए यूज करना है हमको, टी सेक्शन का एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी तुरंत देखे हैं सारा सेक्शन और उसका क्लासिफिकेशन, तो उसका एप्लीकेशन भी जानना जरूरी है कि ये कहां यूज करेंगे। ठीक है, तो अब टी सेक्शन है, टी सेक्शन तो हम अपना सेक्शन बना करके दिखा दिए थे तुम लोग का कि ये कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, ये टी सेक्शन ऐसा होगा। ठीक है, ये टी सेक्शन है हमारा, ये टी सेक्शन है। अब ये टी सेक्शन का यूज कहां पे करेंगे तो देखते हैं। सबसे पहला यूज टू ट्रांसमिट ब्रैकेट लोड टू कॉलम। यहां पे क्या आ गया, ब्रैकेट लोड टू कॉलम। ब्रैकेट लोड का मतलब देखो, यहां पे हम ये भी लिख सकते थे कि इट इज यूज टू ट्रांसमिट शियर एंड मोमेंट। ठीक है, यहां पे किसको किसको ट्रांसमिट करेगा, शियर को भी ट्रांसमिट करेगा और किसको करेगा, मोमेंट को भी ट्रांसमिट करेगा। तो कौन सा सेक्शन, टी सेक्शन। ठीक है, तो ब्रैकेट लोड का मतलब क्या होता है ना, ब्रैकेट लोड का मतलब ही होता है ये क्या हो जाएगा, शियर एंड मोमेंट दोनों कंबाइंड जब लोड आएगा तो उसके लिए हम लोग किसका डिजाइन करेंगे, ये क्या कर रहा है, टू कॉलम। कॉलम पे अगर जो कॉलम हम यूज कर रहे हैं उसमें अगर शियर और मोमेंट दोनों आ रहा है, उसको ट्रांसमिट, उसको रोकेंगे नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए कौन सा सेक्शन यूज करेंगे हम लोग, टी सेक्शन, जो ट्रांसमिट, उसको ट्रांसमिट कर देता है दोनों को, शियर एंड मोमेंट का। ठीक है, उसी तरह से सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, यूज टू विथ फ्लैट स्ट्रिप टू कनेक्ट प्लेट इन स्टील रेक्टेंगुलर टैंक। ठीक है, अगर हमें रेक्टेंगुलर टैंक है, यहां पे ध्यान देना, जैसे कोई रेक्टेंगुलर टैंक है, नीचे में हमारा फ्लैट प्लेट लगा हुआ है, अब बना क्या रहे हैं, टैंक। तो अगर फ्लैट प्लेट पे हमको कोई भी चीज को ज्वाइंट करना है, कनेक्टेड करना है, तो उसके ऊपर से रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे जो टैंक पे जो रख रहे हैं सेक्शन, वहां पे कौन सा सेक्शन हम रखेंगे, टी सेक्शन। ठीक है, यहां पे कौन सा है, फ्लैट स्ट्रिप टू कनेक्ट। अब फ्लैट स्ट्रिप है, उसको कनेक्ट करने के लिए जब तक टी सेक्शन को नहीं ज्वाइंट करेंगे तो ये ज्वाइंट आपस में कैसे ज्वाइंट होगा। ठीक है, उसके ऊपर से रखेंगे तो कहीं ना कहीं टैंक जो हम बना रहे हैं वो हो सकता है गैस के लिए बना रहे हैं, चाहे हम बना रहे हैं वाटर स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो वहां से क्या हो जाएगा, लीकेज। लेकिन हम अगर फ्लैट रख करके उसके ऊपर से क्या करेंगे, या तो बेल्डिंग कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रेसिस्ट करेगा किसको, वाटर को फ्लो करने से, चाहे गैस को लीक करने से वो रेसिस्ट करेगा। तो वो उसमें कौन सा सेक्शन हम यूज करेंगे, टी सेक्शन, कनेक्ट प्लेट इन स्टील रेक्टेंगुलर टैंक। ठीक है, फ्लैट प्लेट को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टी सेक्शन का। ठीक है, अब आ जाते हैं एंगल सेक्शन का यूज पे। ठीक है, तो एंगल नाम ही है इसका क्या, एंगल सेक्शन। हम लोग पिछले में देखे थे, डायग्राम हम लोग देखे थे एंगल सेक्शन का, जो ऐसे बना हुआ था। यहां पे देख लो फिर से, ये हमारा क्या है, एंगल सेक्शन। ठीक है, हम लोग दो तरह का एंगल सेक्शन पढ़े थे। एंगल सेक्शन, अब जिसका रिक्वायरमेंट जिस तरह का होगा, इक्वल एंगल सेक्शन या अनइक्वल एंगल सेक्शन, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। जो हमारा डिमांड होगा उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। ठीक है, मेरा डिमांड होगा इक्वल एंगल का तो हम लोग इक्वल एंगल लेंगे, और अगर हमारा डिमांड है अनइक्वल एंगल का तो हम लोग अनइक्वल एंगल लेंगे। तो अब इसका देखते हैं यूजेज, एंगल का यूज कहां करेंगे एंगल सेक्शन का। तो देखो, पहला जो है हमारा क्या है, डिजाइन्ड फॉर रेसिस्टिंग एक्सियल फोर्स। एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स का मतलब कौन कौन, कंप्रेशन भी और क्या हमारा टेंशन भी, दोनों, कंप्रेसिव एंड टेंसाइल, एंड ट्रांसवर्स फोर्स एज पर्लिन्स। जो यहां पे पर्लिन्स वर्ड आया है, इसको डिटेल स्टडी हम लोग कहां करते हैं, रूफ ट्रस में। ये हम डायग्राम के साथ ये हम करेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे जान लेते हैं कि हम लोग जब पर्लिन्स जो क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स फोर्स को क्या करेगा, रेसिस्ट करता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा सेक्शन यूज करेंगे, एंगल सेक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो एक्सियल फोर्स मतलब समझ ही रहो, एक्सियल फोर्स मतलब एक्सिस के एलोंग, एक्सिस के एलोंग। ये मान लिया कि हमारा कौन सा है, ये एक्सिस है, ये एक्स एक्स एक्सिस हो गया, चाहे ये हमारा हो गया बाई बाई एक्सिस हो गया। ठीक है, ये बाई बाई एक्सिस हो गया। अब एक्सिस के एलोंग जो फोर्स लगेगा, अगर ये फोर्स हम क्या हो गया, टुवर्ड्स द
पॉइंट, इट्स पॉइंट के क्या कहे टुवार्ड्स लगा, तो ये क्या होगा हमारा कंप्रेशन। अगर इसी पे हम क्या किए, एक्सिस के अलोंग जो हम बना रहे हैं, ये कोई कंपोनेंट ले रहे हैं, अगर अवे फ्रॉम द पॉइंट है तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक्सिस के अलोंग, ये कौन सा हो गया, ये हो गया टेंसाइल, ये हो गया टेंसाइल, ये क्या हो गया कंप्रेसिव, ये क्या हो जाएगा कंप्रेसिव। ठीक है, तो किसके लिए डिजाइन, अगर हमें रेसिस्ट करना है किसको, एक्सियल फोर्स को और ट्रांसवर्स फोर्स को, तो हम लोग क्या करेंगे, एज ए पर्लिन्स यूज करते हैं। क्या करते हैं, पर्लिन्स, जो एंगल सेक्शन यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है, दे मे बी यूज्ड एज कनेक्टिंग एलिमेंट टू कनेक्ट अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट लाइक सीट प्लेट टू फॉर्म बिल्ट अप सेक्शन। ठीक है, अब देखो इसका हम बिल्टअप सेक्शन ऐसे बनाए थे। ठीक है, ये बिल्टअप सेक्शन है हमारा, आई सेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, आई सेक्शन ले लिए। अब इसमें मान लिया जाए, देखो हम आगे चल करके जब पढ़ेंगे ना कंप्रेशन मेंबर हो गया, टेंशन मेंबर हो गया, वहां पे सारे डिटेल स्टडी करेंगे। अगर हमारा रिक्वायरमेंट है यहां पे कि फोर्स जितना, जैसे कोई प्लेट अगर हमें 20 किलो न्यूटन ही लोड अचीव कर सकता है वो, लेकिन हमारा एरिया कम है, मान लीजिए कि कोई जगह है जिसका स्पेसिंग हमें पता है कि इतना से ज्यादा हम नहीं लेके जा सकते, तो और वहां पे हम जान रहे हैं कि इस प्लेट को हम अगर यहां पे फिट करेंगे तो ये 10 किलो न्यूटन चाहे 20 किलो न्यूटन हम लेकर के चलते हैं, परमिसिबल लिमिट। 20 किलो न्यूटन के बाद अगर अधिक लोड लगेगा तो हमारा प्लेट क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। तो अगर फेल कर जाएगा और हमें रिक्वायरमेंट, तो हम क्या है, इंजीनियर हैं, तो हम किसी चीज को मटेरियल वाइज क्या करेंगे, उसको बचाते हैं। ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमको 20 किलो न्यूटन से अधिक लोड वहां पे आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम अपना नीचे का जो मेंबर है, चाहे टॉप का जो मेंबर है, उसको काट के हटा देंगे, ऐसा नहीं करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे मान लिया जाए कि हमारा आई सेक्शन है, ये हमारा 10 किलो न्यूटन से ज्यादा लोड ले ही नहीं सकता है, तो इसमें क्या करेंगे, ये अब फेल कहां होता है, फेल करेगा ये वेब में क्या हो जाएगा, बकलिंग। अब हम इसको बकल करने से रोकना है, तो यहां पे क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एंगल लगा देंगे ऐसे करके। ठीक है, यहां पे क्या लगा देंगे, एंगल लगा देंगे चारों तरफ से, तो ये हमारा जो लोड है उसको क्या करेगा, ये फेल होने से स्ट्रक्चर को क्या करेगा, रोकेगा। तो ये क्या किया, ये आपस में क्या किया, सबको आपस में क्या किया, कनेक्टेड कर दिया। क्या कर दिया, कनेक्टेड। वेब यहां पे क्या, ये हमारा क्या है, फ्लेंज वेब को क्या कर रहा है, वो आपस में कनेक्ट कर करके उसको क्या कर रहा है, कनेक्ट कर करके क्या कर रहा है, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज किए, देखो यहां पे क्या यूज कर रहे हैं, देख रहे हो बिल्टअप सेक्शन में यहां पे क्या यूज कर रहे हैं, एंगल सेक्शन यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया सेकंड पॉइंट कि कनेक्टिंग एलिमेंट, सिर्फ सिंपल क्या करना है, कनेक्ट कर रहा है एलिमेंट को, आपस में दो एलिमेंट को क्या कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, सीट प्लेट टू फॉर्म ए बिल्टअप सेक्शन, उसको क्या बनाने में, बिल्टअप सेक्शन बनाने में। ठीक है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके हम क्या कर रहे हैं, इसके जो स्ट्रेंथ है उसको क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, बल्ब सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, बल्ब सेक्शन। अब बल्ब सेक्शन देखते हैं कि अगर ये कहां पे प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड बेटर प्लेट स्टिफनिंग। ठीक है, अब हम इसको हार्ड बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए बल्ब सेक्शन यूज करेंगे। कहां पे, जहां पे प्लेट हमारा क्या है, स्टिफनिंग है। ठीक है, सेकेंड यूज क्या है, यूज इन शिप बिल्डिंग। देखो ये क्या है हमारा, ये सेक्शन क्या है, हॉलो सेक्शन है। ठीक है, तो शिप बिल्डिंग बनाने में हम लोग क्या करते हैं, बल्ब सेक्शन क्या यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, वाटर के ऊपर फ्लोट करते रहता है। तो फ्लोटिंग, अगर जैसे कोई हॉलो जो हमारा क्या है, हॉलो कोई सेक्शन है, उसको पानी में डाल दो। ठीक है, पानी में डालोगे तो वो क्या करेगा, पानी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अगर यही हम क्या करें, जो प्लेट होता है जैसे, तो उसको डालेंगे हम वाटर में, तो वो ऊपर रहा करके वो क्या कर जाएगा, नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो उस सेक्शन में हम लोग वहां पे कौन सा सेक्शन यूज करेंगे, हम लोग बल्ब सेक्शन। ठीक है, यहां पे यूज इन शिप बिल्डिंग। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, व्हेन द स्ट्रेस इज अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड स्टार्ट टू बकल, दिस शेप इज हाईली रेसिस्टेंट एंड इंक्रीजेस द लॉन्गेविटी ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां कहां पे यूज करेंगे, जहां पे हमारा एक्सट्रीम स्ट्रेसेस लग रहा है, जहां पे हमारा एक्सट्रीम स्ट्रेसेस लगेगा, तो वहां पे हम बल्ब सेक्शन लगा करके उसको क्या करेंगे, रेसिस्ट करेंगे स्ट्रेसेस को। क्या करेगा, वो स्ट्रेसेस को रेसिस्ट करेगा। स्टार्ट टू बकल दिस शेप एंड हाईली रेसिस्टेंट, अगर हमारा जो शेप एंड साइज है वो अगर बकल करने लगेगा तो उसको क्या करेगा, वो रेसिस्ट करता है। हम कौन, बल्ब सेक्शन। तो ऐसे अगर जहां पे जिस टाइप का स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट है हमारा,
जिस टाइप का स्ट्रक्चर का रिक्वायरमेंट रहेगा उस तरह का हम लोग क्या करेंगे, सेक्शन यूज करेंगे अलग अलग तरह का। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा क्या हो गया, रॉल्ड स्टील बीम का देख लिए हम लोग, टी सेक्शन का एप्लीकेशन देख लिए, एंगल सेक्शन यूजेस देख लिए और बल्ब सेक्शन हम देख लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, हम लोग देख लिए पूरा सेक्शन का क्लासिफिकेशन। ठीक है, हम चलिए तो अब हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।